तो उन्हें चाहिए सिर्फ बंदी, और जिसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अरे वाह मेरे शेर, पैरों में गिर पड़े। इसी दिन के लिए तो माँ बाप तुम्हारी फीस भर रहे होंगे साले मऊका। हम यहाँ सिंगल लोंडो उस डायलॉग का क्या लोगों ने बना के कहता है वो इस गोलकीपर की जर्सी का नंबर है के सम्मान के लिए बलवा मचाए हुए हैं, और ये बुजुर्गों के जाके नाक कटवा के आ रहे हैं। डंडा कहाँ नहीं रहा? रिपोर्टर जा जाके स्टूडेंट से एकदम नॉर्मल सा सवाल पूछती है, उधर से जिस तरीके का जवाब आता है, देश संकट में है और इस तो क्या हाल है? तो तुम्हारा भाई आ चुका है फिर से एक धमाकेदार वीडियो लेके, जिसको देखने के बाद तुम लोग पक्का ये बोलोगे, अबे मुझे आना ही पड़ा सजना। इस बहुत देख रहा हूँ मैं आजकल, मैं सच बता रहा हूँ, बंद करना पड़ेगा, बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। अबे बिना सुंदर लड़कियों के डांस देखे नींद नहीं आ रही है यार आजकल मुझको। वैसे लड़की सुंदर तो है ना। खैर मुद्दा आज यहाँ मेरा नहीं है, मुद्दा यहाँ आज कुछ और है, जिसको बताएंगे हमारे विश्वसनीय पत्रकार राजीव तलवार जी। राजीव भाई साहब आ जाओ। विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? गलत उत्तर हुआ तो उठा बैठी करना पड़ेगा। विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत है उसकी पढ़ाई, उससे बढ़कर कुछ। पढ़ाई क्या होती है? पढ़ाई एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है? शिक्षा। अरे शिक्षा क्या होता है? शिक्षा पढ़ना होता है, क्या होता है? इस समाज को कुछ नहीं मालूम। जिस देश का विद्वान ही हो अरे ताऊ जी गलत बोल गए। आजकल के लौंडों को एजुकेशन चाहिए ही नहीं। आजकल के जो विद्यार्थी है ना, वो सारे एक लेवल के एडवांस हो चुके हैं, तो उन्हें चाहिए सिर्फ बंदी, और जिसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सही बात। अरे वाह मेरे शेर, पैरों में गिर पड़े। इसी दिन के लिए तो माँ बाप तुम्हारी फीस भर रहे होंगे साले मऊका। हम यहाँ सिंगल लोंडो के सम्मान के लिए बलवा मचाए हुए हैं, और ये बुजुर्गों के जाके नाक कटवा के आ रहे हैं। तुमको क्या लग रहा है आजकल के लौंडे स्कूल में पढ़ने जाते हैं? अजी घंटा मेरा, सब साले लौंडियाबाजी में लगे हुए हैं। अबे हम लोग कुछ ज्यादा जल्दी नहीं निकला है स्कूल से। मुझे पता होती तो मैं 2-4 साल में एडमिशन ले लूं। तुमको पता है इस टाइप के सिर्फ 2-4% ही लोग होते हैं जो स्कूल या कॉलेज में लड़की पटाने में सफल हो जाते हैं, जिनको ओयो की सीढ़ी पे चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। वरना भाई साहब बाकी के लौंडों का रूटीन एकदम सेम होता है। सुबह उठना, खाना, हगना, स्कूल जाना, स्कूल से आना, शाम को दोस्तों के साथ बकचोदी करना, और रात होते होते एक राउंड ले भैया। अब मुझको बताओ इसमें पढ़ाई कहाँ गई? इस आदमी को दुनिया ने पागल करार दिया था, पर ये भाई साहब सालों पहले लौंडों की पोल खोल के चला गया था। जो है स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी पटाता है कि नहीं है? जितना स्टूडेंट है वो बताइए, कोई पढ़ता है? सब लोग खाली छोड़ी पटाता है। सही बोल। बताओ क्या गलत कहा था हमारे भाई ने? आज ये बात कतई सच हो गई है, और सारी गलती मैं लौंडों की नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि एक पढ़ी लिखी लड़की आगे चल के 10 लोगों को शिक्षित करती है, लेकिन उसी लड़की के चलते स्कूल में जो 50-60 लौंडे फेल हो जाते हैं, उसका क्या? उनका हिसाब कौन देगा? मैं सरकार को पत्र लिखने जा रहा हूँ कि जो भी लड़का जिस लड़की के चक्कर में फेल हुआ है, वो लड़की उस लड़की की पूरे साल की फीस वापस करेगी भाई साहब। अगर ये नियम आ गया ना भाई साहब, हिंदुस्तान की 90% से ज्यादा लड़की कर्जे में डूब जाएंगी। अब तुम मुझे ये बताओ, ऐसी अदाओं पे लौंडे क्यों ना फिसलें? एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे। इतना सुकून। चश्मे वाली लड़कियों के जलवे ही अलग होते हैं, है ना? साला। और आजकल स्कूल की लड़कियां तो वैसे ही फॉर्म में चल रही हैं। वो घर जाकर स्कूल की ड्रेस बाद में उतारती हैं, पहले रील्स बनाती हैं। बच्चे अपनी आंखें बंद कर लो, बच्चे आंख बंद कर। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? अबे मैं तो इसको मारुति समझ रहा था भाई, ये तो लैम्बोर्गिनी निकली। अब बताओ हमारे देश के विद्यार्थियों का ध्यान क्यों ना भंग हो? जब साला हमारा भंग हो गया, वो तो फिर भी बालक है। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसी वीडियो देखने के बाद मेरे देश के विद्यार्थी भाई साहब कमजोरी महसूस कर रहे होंगे। जिनकी बंदी है वो तो ठीक है, लेकिन बाकियों के पास ले दे के सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। अब भाई तुम मुझे ये बताओ, लौंडे कमजोर क्यों ना हो? ये प्रजनन योग्य मादाएं लौंडों को जीने कहाँ दे रही हैं? पढ़ाई करे तो आदमी करे कैसे? एग्जाम तो बहुत दूर की बात है। कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। बहुत खराब। पढ़े नहीं थे? क्यों, क्या कर रहे थे?
जाग रहे थे। क्यों जाग रहे थे? प्रोग्राम देख रहे थे। इसको ये मत समझना कि कैमरे के आगे हवाबाजी कर रहा है ना, ये आज की सच्चाई बयां कर रहा है भाई साहब। और हम आजकल के बच्चों की क्या ही बात करें यार, वो तो चलो फिर भी नादान है। हम आपका और अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब तुम मुझे सच सच बताना, इस गोलकीपर की जर्सी का नंबर क्या था? बताओ बताओ। साला जर्सी पे कहाँ ध्यान गया होगा तुम्हारा? भाई सच बताओ ना, ये सब मुझे बार बार ना देखना पड़े, इसी कारण से मैंने ब्लॉगिंग दोबारा करनी स्टार्ट करी है। तो क्या हाल है? फाइनली आज वो बेला आ चुकी है कि हम आपको दिखाएंगे कि एक यूट्यूबर कैसे अपना जीवन व्यतीत करता है। बहुत बहुत मजे की लाइफ जीते हैं भाई साहब यूट्यूबर, आपको पता ही नहीं। यूं समझ लो कि आज से जो हमारी ब्लॉगिंग का सफर है वो शुरू होता है। ठीक है, चलो जी हम आपको दिखाते हैं अपना रूम। कुत्ता, लाइट, एक और लाइट, मॉनिटर, एक और मॉनिटर, डिल्डो नहीं मतलब माइक। क्या मतलब तुमने अभी तक मेरा ब्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? सब्सक्राइब कर लो, बता रहा हूँ, वरना ऐसा मंत्र फूक के मारूंगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको राखी बांध के चली जाएगी। अबे सब्सक्राइब करो बे, और वहाँ तो मैं रेगुलर भी हूँ, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। बात तो सही है। और बात रही स्टूडेंट की, तो हम लोगों ने ही पढ़ के क्या उखाड़ लिया। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको पहले से ही पता होता है कि उनको जीवन में करना क्या है। फिर पेपर कैसे दोगे? पढ़े बड़े हो? फ्यूचर विधायक नहीं तो फ्यूचर मुखिया, दोनों में से एक ही बनना। देख रहे हो ना, यही तो साला दिक्कत है अपने देश की, कि कोई भी मुंह उठा के नेता बन जाता है, और कल को ये भाई नेता बन जाए, इसमें आश्चर्य होने वाली कोई बात नहीं है। पर इसी बीच मुझको एक ऐसा विद्यार्थी मिला जिसके लिए पढ़ाई ही सब कुछ है। देख रहे हो लौंडे की डेडिकेशन, सामने लड़की डांस कर रही है, मजा ले लौंडे का मन भटक जाए। इसी को बोलते हैं लगन, इसी को बोलते हैं निष्ठा। पर इस नादान परिंदे को ये नहीं पता कि ऑर्केस्ट्रा के सामने पढ़ाई जो करता है ना, वो साला आंसर शीट में यही बकचोदी करता है। बतिया नटिया पटना बा, देवरा ढोबड़ी चटना बा। अब जिन लोगों को नहीं पता ये लौंडा यहाँ क्या बकचोदी पेल गया, तो वो जरा ध्यान से सुनना। हिंदी समझ नहीं आई। और ये बकचोदी करने वाले ये अकेला नहीं है, इसके जैसा और भी भरे पड़े हैं। अब जरा इस आंसर को देखो। रतिया में सपना देखीला बुरा बुरा, मजा मिलेला ना पूरा। ये भी साला भोजपुरी गाना पेल गया। पेपर में भाई गाने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। और करो ऑर्केस्ट्रा के सामने बैठ के पढ़ाई, साला यही लिखोगे। बात तो सही है। वैसे एग्जाम में गाना लिखने की जो प्रथा है ना, वो बहुत पुरानी है। अबे एक बार तो मैं लिख के आया था एग्जाम में। मैंने लिखा था 12th क्लास के प्री बोर्ड में, हिंदी के पेपर में। मतलब मेरा केस कुछ और था, हमारी लगी थी शर्त। दोस्त बोल रहे थे कि हिंदी वाला टीचर जो है वो बिना देखे कॉपी चेक करता है। मैंने कहा यार ऐसा तो लगता नहीं है। वैसे प्री बोर्ड के बाद मुझे बाकायदे खोजा गया था कि साला हिमेश रेशमिया के फैन कौन सा आ गया। और तुम जानना चाहते हो मैं कौन सा गाना लिख के आया था? मन का रेडियो बजने दे जरा। मतलब कर्मकांड तो हमने बहुत करे हैं भाई साहब, बस कभी घमंड नहीं किया। अरे ए मारो इसको। पर इतने बुरे गाने कभी नहीं लिखे। देवरा ढूढ़ी चटनावा। अब यार तुम ही सोचो, जब आप एग्जाम की आंसर शीट में देवर से ढूढ़ी चटवाओगे तो नंबर भी तो ऐसे ही पाओगे। अबे -2, इससे अच्छा 0 ही दे देते। अब इससे कोई पूछे कि तेरा नंबर कितने आए थे, बताए तो बताए कैसे कि मेरे नंबर माइनस में चल रहे हैं। अलग टाइप की घटनाएं हो रही हैं यार इस देश में। अबे किस बात का 2 लाख रुपया महीना, 3 लाख रुपया महीना तुम्हारे ऊपर खर्च होता है? होती है लौंडों में चुल, जो साले IIT का फॉर्म भरेंगे, AIEEE का फॉर्म भरेंगे, दुनिया भर के सारे फॉर्म भर देंगे, और फेल साले हिंदी तक के एग्जाम में हो जाएंगे। गाइस 2000 लगा के CUET का फॉर्म भर दिए, साला 12 में फेल हो गए। अबे इससे अच्छा तो उतने रुपए का जूस ही पी लेते यार तुम। मतलब वो साला कहीं तो जाके गुण करता। बात तो सही है। सबसे सही ना मुझे लड़कियों का लगता है यार, उनको नॉलेज हो चाहे ना हो, लेकिन काम की चीज उनको सब पता है। स्कूल की लड़कियों में भी डांस का अलग ही क्रेज चल रहा है। फोन सीधा कर। अबे सुधर जा, मान जा, लाला कुछ नहीं रखा इन चक्करों में। सबसे अच्छा तुम मेरे ब्लॉग्स देखो, कम से कम तुमको कुछ नॉलेज तो प्राप्त होगा। तगड़ी ज्ञान की बातें करता हूँ मैं वहाँ पे। तुम किसी लड़की को चाहते हो, अगर वो तुमसे भाई बोल दे तो दिल छोटा मत करो। भाई का मतलब होता है बेस्ट हस्बैंड अवेलेबल इन इंडिया।
अब अगर कोई लड़की तुमको भाई बोले तो शर्माना नहीं है, ठीक है? इसी बात पे ब्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोबारा कहनी ना पड़ जाए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मार। गाइस ऐसे ही मैसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।